Hello students, very good morning, good afternoon, good evening to all of you। मैं सी अवधेश द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द चार्टर्ड क्लासेस पे। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने सभी घर वालों के साथ स्वस्थ एंड सुरक्षित होंगे। एंड घर पे रहिए, घर से बाहर जाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। माहौल बड़ा ख़राब चल रहा है। आप सब न्यूज़ चैनल के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू डेली अपडेट रहते होंगे कि कैसा क्या माहौल चल रहा है। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम्स भी आप लोगों के पोस्टपोन हो चुके हैं। कब होंगे कब नहीं होंगे उसका भी कोई अता पता नहीं है। होंगे बट कब होंगे उसका भी कुछ अभी ICAI ने कोई इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। चलिए, आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको एडिशनल टाइम मिल रहा है अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से करने के लिए, सो दैट कि कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई चांस ना रह जाए ग्रुप ना निकल पाने का। तो सीए साहब, आज मैं आपके सामने एक अमेंडमेंट से रिलेटेड एक वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। और अब के बाद से मैं कोशिश करूँगा कि जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो हमारे जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है, बोले तो असेसमेंट ईयर 2021-22, उसके लिए जो अप्लीकेबल अमेंडमेंट्स हैं वो मैं लेके आऊँ। एंड प्लस जो आपके बाकी जो चैप्टर्स हैं उसको लेके भी मैं बहुत ही एक फास्ट ट्रैक पे एक क्रैश कोर्स टाइप का हर चैप्टर के लिए बहुत प्रिसाइज वे में जो है कम टाइम में लगभग सभी कंटेंट्स को कंप्लीट करता हुआ मैं वीडियो रिकॉर्ड करके एक के बाद एक चैनल पे अपलोड करता चलूँ। तो आप लोग टच में रहिए, एक के बाद एक आपको ज़बरदस्त वीडियोस मिलते रहेंगे कि ज़रा सा टाइम आप देंगे मेरे वीडियो को देखने में और आपका लगभग सारा मामला फटाफट ऐसे चुटकी बजाते ही रिवाइज हो जाएगा। तो सीए साहब, एक बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल एक अमेंडमेंट हुआ है टैक्स रेट्स में, और टैक्स रेट्स में भी स्पेशली सरचार्ज में। अमेंडमेंट बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सीए साहब, लास्ट ईयर बोले तो असेसमेंट ईयर 2020-21 में सरचार्ज रेट्स में थोड़े से बदलाव करे थे गवर्नमेंट ने। अभी मैं फास्ट ट्रैक पे आपके सामने वो सरचार्ज रख रहा हूँ। असेसमेंट ईयर 19-20 तक हमारे पास सरचार्ज के दो रेट्स हुआ करते थे, 10% एंड 15% के। बट लास्ट असेसमेंट ईयर से उन्होंने सरचार्ज में भी जो है 4 स्लैब कर दी थी, 10%, 15%, 25% एंड 37%। एंड अप टू 50 लाख तो सरचार्ज लगता ही नहीं था। तो ये लास्ट ईयर से चेंज हो चुका था। कई स्टूडेंट्स मेरे से ऐसे टकराए जिनको लास्ट ईयर ही जो अमेंडमेंट्स हुए थे उसी के बारे में उनको अभी तक नहीं पता। असेसमेंट ईयर 2021-22 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उन्होंने लास्ट ईयर जो अमेंडमेंट्स हुए थे उसी को उन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ था। और ढेर सारे ऐसे बच्चे जिनको ये तो पता चल चुका था लास्ट ईयर ही कि सरचार्ज में अब हमारे पास 4 स्लैब्स आ चुके हैं, 25% एंड 37% का भी एक इन्हेंस सरचार्ज रेट्स भी आ गए हैं। बट वो इन्हेंस सरचार्ज किस इनकम पे अप्लाई नहीं होगा इसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं। तो इस तरह से ढेर सारे बच्चों की क्वेरीज को देखने सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे ये एक वीडियो ज़रूर बना के आप लोगों के लिए देना चाहिए, सो दैट कि जिन्होंने लास्ट ईयर के अमेंडमेंट को ही अगर ध्यान से, लास्ट ईयर अमेंडमेंट था टैक्स रेट्स में जो उन्होंने 2 एडिशनल रेट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए, तो जो लास्ट ईयर लोगों ने अपडेट नहीं किया था उनका भी काम इस वीडियो के थ्रू अच्छे से हो जाए। और जो असेसमेंट ईयर 2021-22 में जो अमेंडमेंट आया है वो भी इसके थ्रू कवर हो जाए। तो इसलिए सब लोग बहुत ध्यान के साथ और थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे ये क्लास चलेगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टैक्स रेट्स की। टैक्स रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। ठीक है सी साहब। और मैं बात सभी एसएससीज की नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो मेरा स्पेशली सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए है।
इसलिए मैं उतनी बात करूंगा जो सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट हो, ठीक है ना। बात हो रही है फॉर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और एक और SSC AJP। इन 5 लोगों की बात हो रही है, 5 SSCs की बात हो रही है, इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, HUF की बात हो रही है, AOP BOI एक ही कैटेगरी है हमारे पास, और AJP बोले तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है। टैक्स रेट सब लोगों ने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। जो मैं बताना चाहता हूं उसके लिए बस रेफरेंस के लिए मैं यहां पे फास्ट ट्रैक पे इनको एक बार कंसीडर कर ले रहा हूं, ठीक है। ये जो लोग हैं हमारे इंडिविजुअल HUF, AOP BOI और AJP, ये रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, तो इनके लिए टैक्स रेट्स क्या हैं? हम सब लोग जानते हैं कि अप टू 2.5 लाख टैक्स रेट इज निल। 2.5 लाख तक की इनकम पे इनको टैक्स नहीं पे करना है, जो कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कहलाती है इनकी। हाँ, इनकी अगर टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है बट अप टू 5 लाख, तो सीए साहब इनका टैक्स रेट हो जाता है 5%। 5 लाख से ज़्यादा इनकम है बट अप टू 10 लाख, तो 20% रेट से टैक्स लगेगा। और अगर मोर देन 10 लाख इनकम है तो 30% के रेट से टैक्स लगेगा, ठीक। ये रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर एसएससी इंडिविजुअल है और उसकी एज 60 इयर्स या उससे ज़्यादा हो चुकी है करंट प्रीवियस ईयर में, तो क्या होता है? मतलब कि रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, that is having age of 60 years or more, ठीक है। एसएससी कौन है? इंडिविजुअल है भाई। एज तो इंडिविजुअल्स की होती है ना, नॉन इंडिविजुअल लाइक HUF, AOP, BOI, AJP के लिए तो एज की कोई बात ही नहीं है। तो इंडिविजुअल अगर है, रेजिडेंट है और उसकी एज 60 इयर्स या उससे ज़्यादा की है, तो क्या कहानी थी इनके लिए? अप टू 3 लाख इनकी इनकम एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, निल रेट पे टैक्सेबल करते थे हम लोग। मोर देन 3 लाख बट अप टू 5 लाख वैसे ही 5%। मोर देन 5 lakhs but up to 10 lakhs 20%, एंड मोर देन 10 lakhs पे 30% की रेट से टैक्स इनको देना होता था। मीन्स सिर्फ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इनके लिए 50,000 ज़्यादा थी, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं हुआ करता था। ये भी हम लोग जानते हैं। तीसरी कैटेगरी सी है सब, अगेन इंडिविजुअल की ही बात हो रही है। वो रेजिडेंट है
और सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन, दैट इज हैविंग एज 80 years और मोर। ठीक, तो अगर हमारे इंडिविजुअल की एज 80 इयर्स या उससे ज़्यादा हो चुकी है इस प्रीवियस ईयर में, और साथ ही साथ वो अगर रेजिडेंट भी है, तो सीए साहब अप टू 5 लाख इनकी इनकम एग्जेम्प्ट हुआ करती थी। 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं देना होता था। मोर देन 5 लाख इनकम है, बट अप टू कितनी, अप टू 10 लाख तो 20% के रेट से टैक्स देते थे, और मोर देन 10 लाख की इनकम पे 30% इनको भी टैक्स देना पड़ता था, जैसे बाकी लोग टैक्स पे करते थे। ये नॉर्मल टैक्स रेट्स हम सब ने पढ़े हुए हैं। प्लस क्या होता था, ये तो होगा ही होगा, प्लस इसमें ऐड हो जाता था सरचार्ज। ठीक, सरचार्ज कितना ऐड होता था, कहते थे इफ टोटल इनकम अप टू 50 lakhs, टोटल इनकम बोले, नेट इनकम बोले, टैक्सेबल इनकम बोले, सबका मतलब एक ही है। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक होती थी तो टैक्स तो आप दोगे ही दोगे। सरचार्ज का रेट था निल, मींस कोई सरचार्ज आपने नहीं पे करना था। अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 50 लाख है, बट अप टू 1 करोड़, 50 लाख से तो ज़्यादा है बट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो सरचार्ज रेट होता था 10%। 10% के रेट से सरचार्ज पड़ेगा। ठीक, मोर देन 1 करोड़ आपकी अगर इनकम होती थी तो सरचार्ज लगता था 15% के रेट से। मोर देन 1 करोड़ अगर आपकी इनकम है तो सरचार्ज लगेगा 15% के रेट से। सीए साहब, ये दो सरचार्ज के रेट्स पिछले से पिछले साल भी चला करते थे, मींस असेसमेंट ईयर 1920 तक यही दो रेट्स चल रहे थे सरचार्ज के। पिछले साल असेसमेंट ईयर 2020-21 में भी यही रेट्स थे, बट थोड़ा सा चेंज किया गया, नए और सरचार्ज के रेट्स इंट्रोड्यूस करे गए। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है बट अप टू 2 करोड़ तो 15% सरचार्ज लगेगा। पहले 1 करोड़ पर कितनी भी इनकम हो जाती थी 15% सरचार्ज लगता था, बट पिछले साल से 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक का जो ब्रैकेट है इस पे 15% लगेगा। और अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है बट अप टू 5 करोड़ है तो 25% के रेट से सरचार्ज लगेगा। और अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से भी ज़्यादा है तो सीए साहब सरचार्ज 37% के रेट से लगना था। सेम रेट्स अभी भी चल रहे हैं फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 जो हम लोगों का करेंट रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है। ठीक, तो सरचार्ज इसमें जुड़ जाता था। मैं प्लस का साइन यहां पे लगा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लस सरचार्ज एंड प्लस सेस भी जोड़ता था, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसको हम लोग
प्यार से बुलाते थे क्या, दैट इज ही सेस। पहले शी सेस होता था, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, और बाद में ही हो गया। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये ऐड होगा एट द रेट ऑफ 4%। % ऑफ व्हाट, ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। ये तो देना ही देना है, सरचार्ज तो लगना है कि नहीं लगना है वो बात की बात है। ये सब बेसिक चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, पिछले साल तक भी आपने सब बातें पढ़ी। अब जो यहां पे ये दो जो एडिशनल रेट्स जो लगे हुए हैं 25% एंड 37% वाले इनहैंस्ड, जो ये रेट्स जो इंट्रोड्यूस करे गए, ये रेट्स कुछ इनकम्स के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। मीन्स कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिनके ऊपर हम लोग ये इनहैंस रेट वाला सरचार्ज अप्लाई नहीं करेंगे। कुछ इनकम्स को लास्ट ईयर ही उन्होंने इंक्लूड कर लिया था, और इस साल से एक इनकम और इसमें ऐड कर ली गई है जिसके ऊपर ये इनहैंस रेट सरचार्ज का अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो बात मैंने अभी तक आपको बताई, ये तो ऑलरेडी जो आपने पढ़ा हुआ है उसी का एक फास्ट ट्रैक, एक रिवीजन जैसा हो गया। अब यहाँ पे जरा सा एक पॉज लीजिए और फिर जरा सोचिए लास्ट ईयर तक ये इनहैंस रेट्स किन इनकम के ऊपर अप्लाई नहीं होते थे। किन इनकम पे नहीं लगता है सरचार्ज, वो आप लोग समझते हैं। इनकम के ऊपर जो टैक्स आता है उस टैक्स पे सरचार्ज लगता है। तो किन इनकम्स के ऊपर के टैक्स पे ये वाला सरचार्ज अप्लाई नहीं होता था पिछले साल तक। इस बात को जरा सोचिए, फिर इस साल के अमेंडमेंट को उसमें मैं ऐड कर दूं, ठीक है। हाँ जी सर जी, बाबूजी, कुछ याद आई बातें आपको? ये पूरा नीचे तक है ये मामला। ये जितने भी टैक्स रेट्स लिखे सबके साथ ही बात हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जूनियर सिटीजन्स के साथ होगा, सबके साथ होगा। सरचार्ज यहाँ पे भी लगना है, यहाँ पे भी लगना है, यहाँ पे भी लगना है। अगर टोटल इनकम आपकी इस तरह से एक्सीड होती है तो 50 लाख तक है तो सरचार्ज नहीं लगेगा, उसके बाद आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक की अगर आपकी टोटल इनकम है तो 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा आपकी टोटल इनकम है पर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो 15%, और अगर 2 करोड़ से भी ज़्यादा आपकी इनकम है तो 25% के रेट से सरचार्ज लगेगा। बट आपकी इनकम 5 करोड़ को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ को भी एक्सीड कर गई तो भैया जी सरचार्ज 37% के रेट से गवर्नमेंट आपसे चार्ज कर लेगी, और बाकी 4% से तो देना ही देना है, आपकी इनकम कितनी भी हो। तो मामला आया कि जो इनहैंस रेट्स है, मैं इनको क्या बोल रहा हूं, इनको बोल रहा हूं इनहैंस रेट्स। बढ़े हुए रेट्स जो हैं, बढ़े हुए रेट्स क्यों बोले जा रहे हैं? क्योंकि 10%, 15% का रेट तो असेसमेंट ईयर 1920 तक भी था, 18-19 में भी था। 2021 से ये दो बढ़े हुए रेट्स आ गए हमारे पास, बट कुछ इनकम्स के ऊपर इनहैंस रेट्स अप्लाई नहीं करे जाते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूं, मुझे खेल सरचार्ज के साथ खेलना है। लो जी साहब, हेडिंग डाल दीजिए फटाफट। रिलीफ फ्रॉम इनहैंस्ड सरचार्ज। रिलीफ फ्रॉम इनहैंस्ड सरचार्ज। और साहब ये जो रिलीफ है ये हर एसएससी के लिए नहीं है। सरचार्ज तो जैसे मैंने बताया अभी, तो इन 4-5 एसएससी के केस में बता दिया, बाकी सरचार्ज तो बाकी और दूसरे एसएससी जो कंपनी है, फर्म है, उनको भी देना पड़ता है।
बट उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। रिलीफ किसको है? अवेलेबल टू, जिनको अभी मैंने लिखा था वही लोग हैं, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP। BJP नहीं, AJP। BJP समझ रहे नालायक। AJP, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो सीए साहब, अब जरा मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने लास्ट ईयर अगर इस बात को नहीं ध्यान से अगर पढ़ा समझा, कोई बात नहीं, इस वीडियो को देख के आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जो बात पिछले साल से लागू हो चुकी है वो भी मैं कवर कर रहा हूं, और जो इस साल से नया एडिशन आया है, नया अमेंडमेंट आया है, उसको भी मैं कवर कर रहा हूं। ठीक है ना? अब कुछ बातें लिखते चलिएगा साथ के साथ मेरे, ठीक है ना? सब बात नंबर 1, पहली बात, आप सब लोगों ने कुछ स्पेशल रेट से टैक्सेबल होने वाली इनकम के बारे में भी पढ़ा। कई सारी इनकम्स हमारे इनकम टैक्स में ऐसी हैं जिनके लिए स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स प्रेस्क्राइब करे गए हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। ये जो टैक्स रेट्स आपने देखे, ये तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं हमारे सामने, बट कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिनके जो रेट्स ऑफ टैक्स हैं वो इनकम टैक्स एक्ट के ही किसी न किसी सेक्शन में लिखे हुए हैं। अब जरा सोचिए, ऐसी कुछ इनकम्स आपको ध्यान आ रही हैं? जैसे कुछ कैजुअल इनकम्स की बात हम लोग करते थे, जिसमें फ्लैट 30% के रेट से टैक्स लगता था। हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते थे अंडर सेक्शन 111A, जिसमें फ्लैट 15% के रेट से सरचार्ज लगता था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A की बात करिए, जहां पे हम लोग 1 लाख तक की इनकम पे तो टैक्स नहीं लेते थे, हाँ 1 लाख से ज़्यादा अगर इनकम होती थी तो 10% के रेट से टैक्स चार्ज कर लेते थे। ऐसे कई इनकम्स थी। तो यहाँ पे जो रिलीफ दी जा रही है वो 112A एंड 111A का जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर इनहैंस्ड रेट ऑफ सरचार्ज अप्लाई नहीं होगा। सीए साहब, यहाँ पे एक जरा सा एक बात को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं कि सरचार्ज जानते हैं क्या होता है? सरचार्ज, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स। इसके लिए जरा सी एक बात लिख लीजिए, फिर रिलीफ वाली बात लिखवाऊंगा। ये जो सरचार्ज आपने लिखा है इसके बारे में थोड़ी सी कहानी, ये लो ऐसे कर देता हूं। ये जो सरचार्ज का जो मामला है इसके लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये आपकी जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। सरचार्ज is levied, surcharge is levied by the central government. Surcharge is levied by the central government as per Article 271 of the Constitution of India, Article 271 of the Constitution of India for the purpose of union, for the purpose of union and shall form part of the consolidated
फंड ऑफ इंडिया। लीजिए साहब, क्या जानकारी आपको मिल रही है यहाँ पे? सरचार्ज, ये जो रेट्स बताए जा रहे हैं, जो सरचार्ज लेवी करने की बात हो रही है, द सरचार्ज इज लेवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अधिकार किसका है सरचार्ज लगाने का? सेंट्रल गवर्नमेंट का ये राइट है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है और उसको ये राइट कहाँ मिला हुआ है? किसने दिया ये राइट? आप सबने पढ़ा था आर्टिकल 265 के बारे में। नो टैक्स कैन बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। पढ़ा था आप लोगों ने। किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स ना तो लगाया जा सकता है, नो टैक्स कैन बी लेवीड और कलेक्टेड, और ना ही वसूला जा सकता है एक्सेप्ट तब तक जब तक आपके पास ऐसा करने की अथॉरिटी लॉ के थ्रू ना मिली हो, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इस अथॉरिटी को फिर आर्टिकल 246, ये आर्टिकल 246 के पास मामला पहुंचता है। फिर उसने शेड्यूल 7 तक पहुंचा दिया हमको कि कौन से काम पार्लियामेंट करेगी, कौन से काम स्टेट लेजिस्लेचर करेगी, कौन से काम दोनों गवर्नमेंट्स कर सकती, वो सब चीज़ें बेसिक्स में आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। तो आर्टिकल 271 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को ये राइट देती है कि वो अपने लिए फॉर द पर्पस ऑफ यूनियन, फॉर द पर्पस ऑफ यूनियन मतलब फॉर द पर्पस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ यूनियन बोले या सेंट्रल गवर्नमेंट बोले, बात एक है। ये जो सरचार्ज लगाया जा रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने किसी काम के लिए लगा रही होती। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ढेर सारे काम हैं। एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वही फंड है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्सेस वसूलती है उस फंड में क्रेडिट होते हैं। जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, इस तरह के टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी कर रही है, ये सारे टैक्सेस एक किसी फंड में जाके क्रेडिट होते हैं। और जिस फंड में वो क्रेडिट होते हैं, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, वो जिस फंड में एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट फंड इज नोन एज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये सरचार्ज का पैसा भी ऐड हो जाता है जाके, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है। ओके, तो ये जनरल नॉलेज के तौर पे बताई गई। अब बात हो रही है कि ये जो एडिशनल, जो इन्हेंस जो रेट्स हैं, इनसे रिलीफ किसको मिल रही है? ले साहब, पहली बात आती है सरचार्ज ऑन टैक्स ऑन, सरचार्ज ऑन टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A ऑब्लिक कर दे रहा हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। सी साहब, ये आपके पास नोटेड है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो सरचार्ज ऑन टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, ये पिछले साल ही बात आ चुकी थी। इस साल से जो नई बात आई, एंड इसको मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूं, एंड डिविडेंड and dividend cannot exceed 15%। ले साहब, लास्ट ईयर तक ये जो कैपिटल गेन होते थे हमारे पास 112A वाला और 111A वाला, इन कैपिटल गेन्स के ऊपर का जो सरचार्ज रेट था वो था मैक्सिमम 15%। बट इस साल से असेसमेंट ईयर 21-22 से
इस कैपिटल गेन के साथ साथ एक और इनकम को इंक्लूड कर लिया गया है, वो है डिविडेंड इनकम। एनसीए साहब, मैं आगे अमेंडमेंट जो वीडियोस जो अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस साल से डिविडेंड के साथ भी जो ड्रामेबाजी हुआ करती थी लास्ट ईयर तक, वो सब खत्म कर दी गई। नाउ डिविडेंड इज फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल हो गया। वो सब जो ड्रामेबाजी हुआ करती थी वो सब खत्म हो गई कि 10 लाख तक ये होगा, फिर 10 लाख के ऊपर 10% लगेगा, और वो डीटीटी की बातें हुआ करती थी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स की जो बात होती थी अंडर सेक्शन 115O वगैरह, वो सब उन्होंने खत्म कर दी। नाउ इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये डिविडेंड इनकम जो होगी, इसके ऊपर का भी जो टैक्स होगा, इस पे जो सरचार्ज लगेगा 15% लगेगा साहब। मतलब दैट इज मैक्सिमम सरचार्ज ऑन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A and 111A as well as dividend at the rate of 15%। इनकम कितनी भी हो, आपके ये वाले कैपिटल गेन और ये डिविडेंड वगैरह सब मिला के जो ये तीन जो इनकम्स हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड डिविडेंड, ये इनकम्स कितनी भी हों साहब, 10, 20, 50, 100, 200, 500 करोड़ कितनी भी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनके ऊपर का मैक्सिमम जो सरचार्ज का रेट है वो है 15%। 25% और 37% का जो इनहेंस रेट है वो इन इनकम के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। हाँ, बाकी इनकम्स के ऊपर देखा जाएगा कि 25% सरचार्ज लगेगी, 37% लगेगी। समझ में आ रही बात? इररेस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम लिख दे रहा हूं। ऐसे लिख दे रहा हूं, समझ में आने वाली भाषा में। टोटल इनकम कितनी भी हो, लो समझ में आना चाहिए बस। टोटल इनकम कितनी भी हो, मैक्सिमम सरचार्ज 15% रहेगा। ये पहली बात। अब दूसरी बात पे आई जरा। मतलब ये हुआ सीए साहब कि 50 लाख तक अगर आपकी टोटल इनकम है तो सरचार्ज लगना ही नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपकी ये, अब मैं बोल रहा हूँ इनको स्पेशल इनकम्स, कैपिटल गेन एंड डिविडेंड, और इसके अलावा बाकी इनकम। तो 50 लाख तक की इनकम में तो सरचार्ज की बात ही नहीं है। बात तब उठती है जब 50 लाख से ऊपर आपकी इनकम चली गई, बट 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही है। मीन्स 50 लाख से लेके 1 लाख तक के ब्रैकेट में अगर आप हो तो सरचार्ज 10% लगेगा। वो ये कैपिटल गेन हो, डिविडेंड हो, चाहे बाकी इनकम, 10% के रेट से सरचार्ज लगेगा। ठीक, टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ को एक्सीड कर गई, टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ को एक्सीड कर गई, बट 2 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही है। सरचार्ज का रेट 15% है। इन कैपिटल गेन और डिविडेंड के ऊपर भी 15%, बाकी इनकम के ऊपर जो टैक्स आएगा उसके ऊपर भी 15%। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आएगी जब आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ को एक्सीड करे। मीन्स जब आप 25% वाले ब्रैकेट में जब पहुंचते हैं, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ वाले विंडो में आप हैं तो 25%, और 5 करोड़ से ऊपर वाली विंडो में अगर आप चले जाते हैं तो 37%। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम के ऊपर का रेट तो 15% रहेगा, बाकी इनकम्स के ऊपर का रेट 25% या 37% होगा। तो अगली बार जरा नोट करिए। इफ टोटल इनकम, ये शॉर्ट में समझ में आता है ना, इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 2 करोड़, समझ में आ रही बात?
2 करोड़ तक की इनकम में तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे सरचार्ज लगता है वैसे लगाते रहिए, 10% 15% जैसा मामला वैसा लगाते रहिए। लेकिन 2 करोड़ से ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम चली गई, इनहेंस सरचार्ज से रिलीफ की बात हो रही ना, तो इनहेंस सरचार्ज तो 2 करोड़ के ऊपर ही आएगा, 25% और 37% वाला। तो कह रहे हैं इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 2 करोड़ ड्यू टू कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A/111A एंड डिविडेंड। अब मैं इसको बार बार रेड पेन से नहीं लिख रहा हूं, डिविडेंड जब आ रहा है इसका मतलब वो इस साल का अमेंडमेंट है। तो इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 2 करोड़ ड्यू टू कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A और 111A एज वेल एज डिविडेंड, तो क्या होगा? तो सीए साहब क्या होगा? तो यहां पे ये होगा कि आप इसके ऊपर 15% के रेट से सरचार्ज लगाएंगे और बाकी इनकम में भी 15% के रेट से सरचार्ज लगाएंगे। क्या करेंगे? सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15% ऑन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A और 111A एंड डिविडेंड। ठीक, इनके ऊपर तो 15% लगेगा ही लगेगा, इससे ऊपर तो जाना ही नहीं इनके ऊपर का रेट। ये तो पहली बात में आ गया कि सब कि इन इनकम के ऊपर का मैक्सिमम रेट 15%। प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15% ऑन अदर इनकम्स ऑल्सो। बाकी इनकम पे भी 15% लगेगा और इन इनकम पे भी 15% लगेगा। आप 2 करोड़ को एक्सीड करे हैं इस इनकम की वजह से, मींस अगर हम इन इनकम को हटा दें तो आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ के नीचे आ जाएगी। समझ में आ रही बात? जैसे मान लें आपकी अदर देन ये कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम मान लें 190 लाख है, 190 1 करोड़ 90 लाख है और 20 लाख रुपए का कैपिटल गेन आपका है। ठीक, अब टोटल कर दिया तो 210 लाख हो गया, 2 करोड़ 10 लाख रुपए। तो जो 20 लाख रुपए का आपका कैपिटल गेन है इसको भी 15% सरचार्ज लगेगा और जो बाकी इनकम आपकी 1 करोड़ 90 लाख की है उस पर भी 15% का सरचार्ज आपको पे करना होगा। ठीक है, तीसरी बात साहब, इफ टोटल इनकम, जरा ध्यान से, इफ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A ऑब्लिक 111A एंड डिविडेंड। अब मैं बात कर रहा हूं टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, ये इनको छोड़ के, इनके अलावा जो आपकी टोटल इनकम है वो कितनी हो रही हैं? एक्सीड्स 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़। लो साहब, अदर देन कैपिटल गेन एंड डिविडेंड आपकी जो टोटल इनकम है वो 2 करोड़ से ऊपर है बट 5 करोड़ से ऊपर नहीं है। तो क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में बाबूजी सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15% ऑन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 111A एंड डिविडेंड प्लस
सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25% ऑन अदर इनकम्स। लो साहब, बिना इस कैपिटल गेन और डिविडेंड के ही आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर रही है, बट 5 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही है। तो जो अदर इनकम्स हैं उस पे तो 25% का रेट लग जाएगा सरचार्ज का। हाँ, और जो कैपिटल गेन और डिविडेंड है इस पे 15% से ऊपर जाना ही नहीं है। ये अगली बात आ गई। नेक्स्ट बात आती है क्या, इफ टोटल इनकम, ये सब एक्सक्लूडिंग, ध्यान से नोट कर लिए, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करवाऊंगा आपको। इफ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A/11A एंड डिविडेंड एक्सीड्स 5 करोड़। अभी यहां पे मामला 5 करोड़ तक का था, यहां वाले में आ गया कि 5 करोड़ से ऊपर है। तो क्या होगा, होगा ये कि सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15% ऑन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A/11A एंड डिविडेंड प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 37% ऑन अदर इनकम्स। लो सर, अब जरा इतना सब पूरा नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको और दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करूं, ठीक है। हाँ जी ये सब, तो 50 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी इनकम है बट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो इनमें से किसी बात की कोई आवश्यकता नहीं है। 10% के रेट से सरचार्ज आप कैलकुलेट करिए, वो डिविडेंड हो, कैपिटल गेन हो, चाहे कोई सी भी इनकम हो। 1 करोड़ से ज़्यादा आपकी टोटल इनकम है बट 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली कैलकुलेशन करिए, 15% के रेट से सरचार्ज कैलकुलेट करिए, वो कैपिटल गेन हो, डिविडेंड हो, चाहे कोई सी भी इनकम हो। लेकिन अगर आपकी इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर गई और वो भी इस कैपिटल गेन और डिविडेंड की वजह से, तो भैया 25% आपको नहीं टच करेगा, क्योंकि इस इनकम की वजह से आप 2 करोड़ को एक्सीड करे हैं। तो क्या करेंगे फिर, इन इनकम्स के ऊपर भी 15% के रेट से सरचार्ज लगेगा और बाकी इनकम के ऊपर भी 15% के रेट से ही सरचार्ज लगेगा। इन इनकम्स के ऊपर, कैपिटल गेन और डिविडेंड के ऊपर, डिविडेंड का जो अमेंडमेंट इस साल जो किया है इन्होंने, लास्ट ईयर तक सिर्फ कैपिटल गेन के ऊपर 15% की बात थी, इस साल से डिविडेंड को जो इंक्लूड कर लिया गया, उसके पीछे लॉजिक सिंपल सी है कि पिछले साल तक डिविडेंड पूरी तरह से शेयर होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल नहीं हुआ करता था, बट इस साल से नाउ इट इज फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स के हैंड में डिविडेंड को पूरी तरह से टैक्सेबल करके इन्होंने थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया, बट एक रिलीफ भी दे दी कि साहब डिविडेंड के ऊपर भी मैक्सिमम सरचार्ज 15% के रेट से हम चार्ज करेंगे, डिविडेंड आपको चाहे कितना मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, 25% या जो 37% का जो इनहेंस रेट है, ये आपको तभी हिट करेगा जब एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, ये देखिए पॉइंट नंबर 3 और 4 में क्या है, एक्सक्लूडिंग, ध्यान से, एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड, एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है आपकी, बिना इस डिविडेंड और कैपिटल गेन के ही आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ का एक्सीड कर रही है बट 5 करोड़ का एक्सीड नहीं कर रही है, तो भैया कैपिटल गेन के ऊपर तो, डिविडेंड के ऊपर तो 15% ही लगेगा, बाकी इनकम के ऊपर का जो टैक्स होगा उस पर 25% सरचार्ज लगेगा।
और अगर बिना कैपिटल गेन और डिविडेंड के ही आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ को एक्सीड कर रही है तो कैपिटल गेन और डिविडेंड पे तो 15% लगेगा, बाकी इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर 37% का आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन 2 करोड़ या 5 करोड़ को एक्सीड करती है तभी 25% या 37% के रेट से सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? आइए अब जरा इसी बात को कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाऊं तो और थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी आएगी। और मुझे लगता है कि इस बार के अटेम्प्ट में वो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बात एग्जाम में जरूर पूछेंगे, क्योंकि टैक्स रेट्स से रिलेटेड मामला है, बहुत ही एलिमेंट्री फंडामेंटल चीज़ है। तो सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को तो साहब ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कम से कम टैक्स कैसे निकलता है, सरचार्ज कैसे लगता है, क्या होता है। फाइनल के बच्चों से तो पूछने के लिए उनके पास न जाने कितनी चीज़ें हैं, तो छोटी छोटी बात थोड़े ना फाइनल के बच्चों से पूछेंगे। तो इस बार के लिए आपके लिए ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट सा हो रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है। लिए साहब एक काम करते हैं, इसको भी मिटा ही दो। एक चार्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या करते हैं इस चार्ट में, इसमें टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A/111A एंड डिविडेंड, ये एक कॉलम बनाया, ठीक है। और फिर कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A/111A एंड डिविडेंड, ये दूसरा कॉलम बनाया कि बिना इस कैपिटल गेन और डिविडेंड के आपकी टोटल इनकम कितनी है, कैपिटल गेन और डिविडेंड आपके पास कितना है, फिर टोटल इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन, यही सेक्शन वाला, ठीक है ना, एंड डिविडेंड, ये इन दोनों का टोटल आ जाएगा। फिर सरचार्ज ऑन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A/111A एंड डिविडेंड, ठीक। और सरचार्ज ऑन टोटल इनकम अदर देन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A/111A एंड डिविडेंड, ठीक है। लीजिए साहब, अभी सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं। अच्छा सीए साहब, मैं अलग अलग केसेस लेके चलता हूँ। पहला केस, बहुत ध्यान से सब लोग, अब जितनी बात आपको अभी तक बताई गई है उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे, ठीक है ना। मान लें टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड, सेक्शन लिखा हुआ है, मैं बार बार सेक्शन पढ़ के टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। तो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड मान ले ये है से 30 लाख, ओके। कितनी है, 30 लाख। और ये है कितनी, 10 लाख। कैपिटल गेन और डिविडेंड कितना है, 10 लाख है। तो टोटल कितना हो गया, 40 लाख हो गया, ठीक। बताइए सरचार्ज कितना लगेगा, इसके ऊपर कितना सरचार्ज और इस पे कितना सरचार्ज। चेक करिए, टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रही है, नहीं कर रही है, कोई सरचार्ज नहीं लगना है। क्लियर। दूसरा केस,
ये 35 लाख है, ये से 45 लाख है, टोटल हो जाता है 80 लाख। 50 लाख के ऊपर चले गए, अब कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर भी 10% सरचार्ज और इसके ऊपर भी 10% सरचार्ज। मीन्स इस इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर भी 10% सरचार्ज लगेगा, इस इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर भी 10% सरचार्ज लगेगा। क्लियर है? आगे चलिए, ये है 60 लाख और ये है 70 लाख, टोटल 130 लाख। 1 करोड़ के ऊपर निकल गए, 2 करोड़ के ऊपर नहीं है, 1 करोड़ तक के ऊपर है ये मामला। सरचार्ज इसके ऊपर भी 15%, इसके ऊपर भी 15%। ध्यान से समझते चलिएगा बाबूजी, गड़बड़ मत करिएगा। इधर 125 लाख है, इधर से 85 लाख है। टोटल करिए 125 प्लस 85, ये हो गया 210 लाख। 2 करोड़ के ऊपर आप निकल गए हैं, टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर हो गई है, बट इस इनकम की वजह से हुई है। इस इनकम को हटा लें तो टोटल इनकम आपकी बिलो 2 करोड़ से। इसके ऊपर भी सरचार्ज 15% और बाकी इनकम के ऊपर भी सरचार्ज 15%। समझ में आ रहा है? इधर इनकम मेरी 20 लाख है, इधर इनकम मेरी 240 लाख है, टोटल 260 लाख। ठीक, 2 करोड़ के ऊपर है हम, टोटल इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर रही है, बट एक्सीड कर रही है इसकी वजह से, इसकी वजह से एक्सीड कर रही है। इस पे तो 15% से ज़्यादा लगना ही नहीं है और बाकी इनकम पे भी 15% सरचार्ज। बाकी इनकम 50 लाख के नीचे है, 50 लाख के ऊपर है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। टोटल इनकम आपकी 2 करोड़ के ऊपर है ना, 15% सरचार्ज इसके ऊपर रहेगा और बाकी भी 15% रहेगा। आप 2 करोड़ को एक्सीड कर गए हैं तो 25% नहीं लगेगा सरचार्ज। क्यों नहीं लगेगा 25%? क्योंकि इस इनकम की वजह से आप 2 करोड़ को एक्सीड कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, इस इनकम की वजह से आप 2 करोड़ को एक्सीड कर रहे थे, तो इसके ऊपर तो मैक्सिमम 15% रहेगा, बाकी के ऊपर भी 15% रहेगा। ठीक है, ये है 40 लाख, ये है 530 लाख, टोटल 570 लाख। 530 प्लस 40, 570 लाख। तो इसके ऊपर तो 15% लगना ही लगना है, इससे ऊपर तो जाना ही नहीं है। ये तो कितने भी हो जाए, 15% मैक्सिमम सरचार्ज। अब जो बाकी इनकम है, आप देख सकते हैं 5 करोड़ से तो ऊपर हैं, तो क्या हम इस पे 37% लगा दें? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसकी वजह से हम 5 करोड़ को एक्सीड कर रहे हैं। तो भैया यहां पे भी 15% का ही सरचार्ज लगेगा। यहां तक समझ आया? चलिए अब जरा देखिए, खेल देखिएगा अब जरा। ये है 210 लाख और ये है कितना? 50 लाख। सीए साहब ध्यान से जरा, मेरा पॉइंट नंबर 3 आया यहाँ पे। टोटल इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर रही है, साहब। क्या इसकी वजह से एक्सीड कर रही है? मीन्स अगर मैं इसको एक्सक्लूड कर दूं तो भी तो 2 करोड़ के ऊपर हैं हम,
मैं इसको एक्सक्लूड कर दूं तो भी तो हम 2 करोड़ के ऊपर हैं, तो इस इनकम पे तो 15% लगेगा सरचार्ज, और जो बाकी इनकम्स हैं इसके ऊपर 25% का सरचार्ज। समझ में आ रहा है? ये वाली इनकम मेरी 550 लाख और ये वाली इनकम मेरी से 70 लाख, टोटल 620 लाख। 5 करोड़ को एक्सीड कर रहे हैं हम, इस पे तो 15% लगेगा। बाकी इनकम देखो, ये इनकम, हाँ, बिना इसको कंसिडर करे ही ये 5 करोड़ को एक्सीड कर रही है, तो भैया इस इनकम के ऊपर 37% के रेट से सरचार्ज लेवी हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? जरा इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं। हाँ जी साहब जी, तो तैयार हैं फिर एक लाइव एग्जाम्पल के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए? चलिए, जो मैंने आपको बातें लिखाई थी उसी के ऊपर बेस्ड ये हमारी पूरी टेबल थी। अब आपको अगर पूरी बात समझ में आ गई है, आप और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बना के आप जो बातें लिखी हैं उसको अप्लाई करते हुए आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर किस रेट से टैक्स आएगा, सरचार्ज लगेगा, और बाकी इनकम के ऊपर किस रेट से सरचार्ज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लीजिए साहब फटाफट से आइए, एक छोटा सा एग्जाम्पल। लिखिए साहब एक छोटा सा एग्जाम्पल। मिस्टर एडी a resident aged 45 years, एक कोई मिस्टर एडी हैं, रेजिडेंट हैं, जिनकी एज 45 ईयर्स है, provides you his following इनकम्स। लो साहब, मिस्टर एडी आपको अपनी इनकम्स के बारे में बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए इसकी इनकम के बारे में। मिस्टर एडी का कहना है कि साहब मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A का 2 करोड़ 20 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A का 2 करोड़ 50 लाख। देख रहे हैं हालत इसकी। और अदर इनकम्स हैं $1 करोड़ 40 लाख की। ये इसकी अदर इनकम्स हैं। तो सीए साहब टोटल इनकम कितनी हो गई इसकी? टोटल इनकम हो गई इसकी 2 2 4 5 7 6 करोड़ 10 लाख। ठीक है, कैलकुलेट
his tax liability for assessment year 2021-22। कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग टैक्स लायबिलिटी। प्लीज साहब मैं आपकी मदद करता हूं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नोट कर लीजिए सब लोग फटाफट से। मिस्टर एडी हैं, 45 ईयर्स के हैं, आपको अपनी इनकम के बारे में बता रहे हैं। कह रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 का 2 करोड़ 20 लाख रुपए है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए का 2 करोड़ 50 लाख है। इसके अलावा भी मेरे पास अदर इनकम्स है 1 करोड़ 40 लाख की। और अभी हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे कि इस बंदे ने जो है जो अल्टरनेटिव जो टैक्स सिस्टम आया है इस साल से वो अडॉप्ट नहीं किया है। नॉर्मल जो ओल्ड सिस्टम था उसके हिसाब से ये टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, मतलब लीजिए साहब इधर देखिए, तो टोटल इनकम कितनी है 6 करोड़ 10 लाख। ये इसकी टोटल इनकम है। ठीक, इस पे अपने को निकालना है टैक्स। ध्यान से, इस टोटल इनकम के अंदर ये स्पेशल रेट वाली इनकम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A कितना है इसका 2 करोड़ 20 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A का 2 करोड़ 50 लाख। ठीक, एंड अदर इनकम्स हैं 1 करोड़ 40 लाख। ठीक है, ये इसकी टोटल इनकम का ब्रेकअप है। अब सीए साहब होगा क्या, जो इसकी ये इनकम है इस पे तो 15% के रेट से टैक्स लगेगा। ये जो इनकम है इसके ऊपर ये तो 15% हो गया, ये एट द रेट ऑफ 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। 1 लाख के ऊपर जो इनकम होगी उसके ऊपर 10% के रेट से टैक्स लग जाएगा। और इन इनकम के ऊपर नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स अप्लाई होंगे। ठीक है, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलिए साहब, इस इनकम के ऊपर 15% के रेट से टैक्स लगाइए तो 2 करोड़ 20 लाख का 15% ये आता है 33 लाख। ठीक है, इधर आइए, 2,50,000 में से 1 लाख छोड़ दीजिए, बाकी जो इनकम बचती है उसके ऊपर 10% के रेट से टैक्स। तो 2 करोड़ 50 लाख में से 1 लाख हटा देंगे तो 2 करोड़ 49 लाख आएगा, जिसका 10% ये आ जाएगा 24,90,000। टू करोड़ 50 लाख में से 1 लाख छोड़ दीजिए, वह छूट जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगना है। 1 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उस पर 10% के रेट से टैक्स लगेगा। और 1 करोड़ 40 लाख पे नॉर्मल रेट से टैक्स लगा लीजिए। इस पे नॉर्मल रेट से जब टैक्स लगाएंगे हम लोग तो इसमें से अगर मैं बात करूं तो 10 लाख एक तरफ हो जाएगा और बाकी 1 करोड़ 30 लाख, इस पे 1,12,500 का टैक्स बनता है। मैं मान चल रहा हूं कि आपको पता होता है कि 2.5 लाख तक कुछ नहीं है, 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% 12,500 टैक्स आया, 5 लाख से लेके 10 लाख तक
5 लाख की इनकम के ऊपर 20% टैक्स आया, 1 लाख रुपए, तो 1,12,500 बन गया 10 लाख तक। उसके ऊपर जो भी होगा उस पर 30%, इस पर 30% हो गया कितना, 3 लाख नहीं 39 लाख। तो ये हो गया टोटल कितना, 40,12,500। ठीक, इन सब का टोटल कर दीजिए। इस टैक्स का, इस टैक्स का और इस टैक्स का टोटल करके आ जाता है कितना, ये आया टैक्स 98,02,500, 98,02,500, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 98,02,500। ठीक, अब इसमें जुड़ेगा क्या, सरचार्ज। जी, ये टैक्स आ गया। मैं आगे कैलकुलेट करता हूँ, उधर लिख दूँ, ये तो थोड़ा नीचे लिखना पड़ रहा है मुझको। ठीक है, ये टैक्स आ गया, इस तरह लिख दे रहा हूँ मैं। तो टैक्स आया 98,02,500। अब इसमें जुड़ने जा रहा है सरचार्ज एट द रेट ऑफ, मामला देखिए जरा, 5 करोड़ के ऊपर का है। इन इनकम के ऊपर तो मैक्सिमम 15% सरचार्ज आएगा, 15% ऑन टैक्स ऑन, कौन कौन सा टैक्स, ये 33 लाख प्लस 24,90,000। तो इन दोनों का टोटल कितना है, ये 57,90,000 पे 15% सरचार्ज लगेगा। 57,90,000 पे 15%, 868,500, 868,500। एक तो ये लगा, और बाकी इनकम पे भी 15% एट द रेट ऑफ 15% ऑन टैक्स ऑन अदर इनकम। ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स के ऊपर का 15% हो गया, और बाकी अदर इनकम, टैक्स ऑन अदर इनकम बोले तो ये जो टैक्स आया था 40,12,500, 14,12,500 का 15%, ये कितना आ रहा है, 6,01,875 रुपये, 6,01,875 टोटल कर दीजिए। टैक्स प्लस सरचार्ज मिला के आता है 9,802,500 प्लस 868,500 प्लस 6,01,875, 1,12,72,875, 1,12,72,875। और अब जुड़ जाएगा इसमें ही सेस एट द रेट ऑफ 4%, इस अमाउंट का 4% जोड़ दीजिए साहब, ये आता है 4,50,915, 4,15,915, टोटल कर दिया आपने
1,17,23,790 ली साहब, ये आई इसकी क्या फाइनली टैक्स लायबिलिटी। ध्यान से जरा सब लोग इसको फटाफट से देखें। ये मैंने थोड़ा सा हल्का एग्जाम्पल आपको दिया है। अगला एग्जाम्पल मेरा इससे थोड़ा सा भारी होने वाला है, क्योंकि मैं उसमें डिविडेंड को भी इंक्लूड करूंगा। इतना सबको जरा इतना सब फटाफट से नोट करिए और ध्यान से समझिए क्या कैसे क्या चीज़ अप्लाई हो रही है, ठीक है। हाँ जी बाबूजी, तो समझ में आ गई बात पूरी आपको? सर एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि जब आपको 15% ही सरचार्ज लगाना था तो आपने ये पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स के ऊपर आपने अलग 15% सरचार्ज लगाया, फिर बाकी जो इनकम थी उसके ऊपर जो टैक्स था उसके ऊपर अलग आपने 15% सरचार्ज लगाया। आप सीधे सीधे इस इनकम इस टैक्स के ऊपर भी तो 15% सरचार्ज लगा सकते थे, नहीं कर सकते थे आप सीधे सीधे जो 98,02,500 है इसके ऊपर आप 15% कर देते सरचार्ज, तो 14,70,375 आ जाता, और प्लस करते तो यही 1,12,72,875 आ जाता। ये अलग अलग करने का ड्रामा आपने क्यों किया सर? मज़ा आ रही थी आपको ऐसे अलग अलग करने में? अरे नालायकों, यही तो बताना चाहता हूं कि यूं आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ को एक्सीड कर रही है, एंड 5 करोड़ को इनकम एक्सीड करते ही तुरंत दिमाग में आता है कि सब सरचार्ज 37% लगेगा। तो आप कहीं इस इनकम पे 30 इस टैक्स के ऊपर 37% ना लगा जाओ, या पूरे के पूरे टैक्स के ऊपर आप 37% सरचार्ज न लगा दो। यही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो के थ्रू कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर का जो टैक्स है इसके ऊपर तो 15% से ज़्यादा सरचार्ज लगना ही नहीं है, कितना भी हो ये। हाँ, बाकी इनकम पे भी 15% के रेट से ही सरचार्ज लग रहा है, क्योंकि आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ को एक्सीड करी है इन इनकम्स की वजह से, इसलिए इसके ऊपर भी 15% ही सरचार्ज लगा है। समझ में आ रही है बात? अगर आप ये बात समझ जाते हैं तो आप टोटल टैक्स ऊपर 15% एक साथ लगा दीजिए, नहीं तो एग्जाम में गलत करने से आपको कोई रोक थोड़ा नहीं सकता है। समझ में आ रही बात? चलिए साहब, अगला एग्जाम्पल। बहुत ध्यान से, अगले एग्जाम्पल में गलत हो जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। समझ रहे हैं बाबूजी? ध्यान से जरा समझिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। पहले एग्जाम्पल जरा लिख लिया जाए। लीजिए साहब, क्या एग्जाम्पल में आ रहा है? एग्जाम्पल में हो ये रहा है कि एक हमारे भाई साहब हैं, ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 है। मिस्टर ए, नाम चेंज कर देते हैं, मिस्टर राज, नहीं बड़े फनी से नाम रखते हैं, मिस्टर गोलू, ठीक है। A resident aged 65 years। लो साहब, क्या एज है इसकी? 65 years।
ये इनकी पहचान है। ये अब आपको अपनी इनकम के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कह रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A साहब है हमारे पास 2,70,000। लो भैया, ये छोटा आदमी है। पिछले वाले केस में तो करोड़ों में बात हो रही थी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A ये है 3,80,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डिविडेंड है 15 lakhs और अदर इनकम्स हैं। अदर इनकम्स जानते हो कितनी हैं? अदर इनकम्स हैं 3,20 lakhs। लो ही साहब, तो इस प्रकार से इनकी टोटल इनकम कितनी, जरा टोटल मारो। टोटल इनकम है 3,41,50,000। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। लिए सब एग्जाम्पल आपके सामने है। और सीए साहब, अगर आप वाकई में चीज़ों को समझना चाहते हो और जो इतनी देर से आप वीडियो को देख रहे हो, अगर आप सिंसियरली, तो एक काम करिए, आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और अपने आप से ज़रा इस एग्जाम्पल में ज़रा टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करिए। ये नहीं कि सिर्फ आप वीडियो को कंटिन्यूसली देखते चले जा रहे हैं। वीडियो कंटिन्यूसली देखने से मज़ा नहीं आएगा। आप जिस पर्पस के लिए आप वीडियो देख रहे हैं वो पर्पस नहीं सॉल्व होगा। मैंने आपको सारी बातें बता दी। इसके पहले एक एग्जाम्पल भी मैंने करवा दिया। अब आपको मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है। अब पहले अपना दिमाग तो चलाइए। मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा इस एग्जाम्पल को, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप अपने आप से तो अपना दिमाग चलाइए और सोचिए कि जो आपने अभी तक सीखा उसके हिसाब से क्या आप सही आंसर कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए, पहले अपने आप से आप ज़रा इस केस में पता करिए कि मिस्टर जो भी हैं ये मिस्टर गोलू, इन्हें कितना टैक्स देना पड़ेगा। जब आप अपना सॉल्यूशन कर लें उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिएगा। ठीक है, करिए ज़रा फटाफट से। हाँ जी साहब, तो आप लोगों ने सॉल्व किया। अब सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा है। अब आप लोग अपने किए हुए काम को मेरे सॉल्यूशन से कंपेयर करिएगा और फिर देखिएगा कि क्या आपने काम सही किया था। तो सीए साहब, मिस्टर गोलू की टोटल इनकम है कितनी? 3,41,50,000। ठीक है, ये टोटल इनकम है। इस टोटल इनकम में कुछ स्पेशल रेट वाली इनकम है, कुछ नॉर्मल रेट वाली है। इसमें एक स्पेशल रेट वाली है, ये एक इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 2,70,000। इसमें है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 3,80,000। और बाकी जो इनकम्स हैं इसकी ये नॉर्मल रेट वाली है, अदर इनकम्स। ठीक है, अदर इनकम्स ये कितनी है? ये दोनों 3,35 लाख। ठीक है,
कि 3 अलग अलग रेट से टैक्सेबल होने वाली इसके पास इनकम्स हैं। सीए साहब, इसके ऊपर 15% के रेट से टैक्स लगना है, इसके ऊपर एट द रेट ऑफ 10% से टैक्स लगना है, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया। और इसके ऊपर नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। चलिए सर, फटाफट से इस 2,17,000 का 15% मेरे पास कैलकुलेटेड है पहले से, ये आया 40,500। समय बचेगा हम लोगों का 2,70,000 का 15% आ गया 40,500। इस 3,80,000 में से 1 लाख हटा दें अगर, तो 2,80,000 का 10% 28,000 आया। और इसके ऊपर नॉर्मल रेट से अगर आप टैक्स निकालोगे तो ये आएगा 98,60,000। नॉर्मल रेट, स्लैब रेट से टैक्स निकालिए। ध्यान से जरा, गोलू हैं 65 ईयर्स के हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो इसमें से 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से लेके 5 लाख तक, अगली इन 2 लाख की इनकम के ऊपर 5% 10,000। 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% 1 लाख, तो 1,10,000 टैक्स बन गया 10 लाख तक की इनकम पे। और बाकी 3,25,000 पे आप कैलकुलेट करोगे 30% जो टैक्स आएगा उसमें 1,10,000 जोड़ दीजिए, आ गया 98,60,000। ठीक है, टैक्स को जोड़ दीजिए, टैक्स जुड़ गए, जुड़ के आ गए 99,28,500। 99,28,500 ये आ गया टैक्स। अब इस टैक्स में जोड़ेंगे हम लोग क्या, सरचार्ज। ध्यान से, एट द रेट ऑफ, ध्यान से, टोटल इनकम हमारी 2 करोड़ को एक्सीड कर रही है, 2 करोड़ को एक्सीड कर रही है, तो ये जो टैक्स है इसके ऊपर तो मैक्सिमम 15% ही लगेगा, बाकी का तो जो लगना होगा लगेगा, नहीं लगना होगा नहीं लगेगा। इसके ऊपर तो मैक्सिमम 15% ही सरचार्ज लगेगा, ठीक है ना। तो 15 एट द रेट ऑफ 15% ऑन टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। ठीक, तो भैया इस 40,500 प्लस इस 28,000 के ऊपर 15% टैक्स लगाइए। 15% टैक्स लगा 10,275। ये इन दोनों का टोटल कितना है, 40,500 प्लस 28,000, तो 68,500 का 15% ये अमाउंट आया। ठीक, इस टैक्स के ऊपर का सरचार्ज जुड़ गया। अब जरा खेल यहां से शुरू होता है, प्लस डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स है उसके ऊपर भी 15% से ज़्यादा टैक्स, 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगना है। एट द रेट ऑफ 15% ऑन टैक्स ऑन डिविडेंड। डिविडेंड मेरा 15 लाख रुपए का डिविडेंड इस इनकम के अंदर इंक्लूडेड है। उस 15 लाख रुपए, इस 15 लाख रुपए के ऊपर का जो टैक्स है उस पे भी 15% ही सरचार्ज लगेगा। यही तो इस साल से अमेंडमेंट आया। अब सीए साहब, इस 15 लाख रुपए के ऊपर कितना टैक्स है, इन दो के ऊपर का टैक्स तो हमको साफ साफ दिख रहा है।
बट इस 15 लाख के डिविडेंड के ऊपर का टैक्स तो इस टैक्स के अंदर छुपा बैठा है, तो 15 लाख पे कितना टैक्स है, और बाकी जो टैक्स इसके अंदर होगा उसके ऊपर आप समझ सकते हैं कि इस इनकम के अलावा ही हमारी टोटल इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर रही है, तो साहब बाकी बैलेंस टैक्स के ऊपर तो 25% सरचार्ज लगेगा। अब डिविडेंड के ऊपर कितना टैक्स, तो सब डिविडेंड के ऊपर प्रोपोर्शनेट टैक्स निकाल लीजिए भाई। इस 3,35,000 में 15 लाख रुपए का डिविडेंड है ना, इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑफ रुपीज 15 लाख, इसके अंदर क्या है, इंक्लूडिंग टैक्स ऑन डिविडेंड। तो अगर इतनी इनकम पे इतना टैक्स है तो 15 लाख की इनकम पे कितना टैक्स है, प्रोपोर्शनेटली निकाल लीजिए साहब, क्या दिक्कत वाली बात है। मतलब कि ये टैक्स है इतनी इनकम पे, 98,60,000 का टैक्स है 3,35 लाख की इनकम के ऊपर, तो 15 लाख की इनकम पे कितना टैक्स, 15 लाख की इनकम पे कितना टैक्स, जो टैक्स आए उस पर 15% लगा दीजिए। तो इससे निकल के आता है कितना, इस कैलकुलेशन से निकल के आता है 4,41,493, 4,41,493। इसके ऊपर 15% 66,224, 66,224 ये इस साल से अमेंडमेंट आया, ठीक है। और बाकी जो बैलेंस टैक्स बचेगा उसके ऊपर 25%। क्यों 25%? क्योंकि इन इनकम के अलावा मेरे पास जो टोटल इनकम है वो 2 करोड़ को एक्सीड कर रही है, इसलिए एट द रेट ऑफ 25% ऑन बैलेंस टैक्स। बैलेंस टैक्स निकाल लीजिए साहब, 98,60,000 में से ये टैक्स हटा दीजिए, 98,60,000 माइनस 441,493, ये बैलेंस टैक्स आया। कितना आता है बैलेंस टैक्स? ये आता है 941, 94,18,507। इस अमाउंट का 25%, तो 23,54,000, 23,54,627। टोटल करिए, सबका टोटल मारिए, इन सबका टोटल आया 1,23,59,626, 123,59,626 आया, और प्लस इसमें सेस लग जाएगा साहब, प्लस ही सेस एट द रेट ऑफ 4%। यह आया 4,94,000, 4,94,385। जुड़ के आ गया 1,28,000, 1,28,54,011 रुपीज़, जिसको राउंड ऑफ कर देंगे हम लोग, इधर लिख दे रहा हूँ, नियरेस्ट 10 रुपीज़ में राउंड ऑफ करा जाता है, तो 1,28,54,010 रुपीज़ फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गई। ध्यान से जरा सब लोग इसको देखें।
तो सीए साहब, टोटल इनकम में ये स्पेशल रेट वाला था, 15% से टैक्स आया, ये भी स्पेशल रेट वाला है, 10% से आया इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, बाकी नॉर्मल रेट वाला था, टोटल टैक्स लगाया। इस टैक्स में जो इसके ऊपर जो टैक्स है इस पे मैक्सिमम 15% सरचार्ज, डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स है उस पर भी 15%। तो इसमें 15 लाख का डिविडेंड इनकम है, तो इतना टैक्स इतनी इनकम पे, तो 15 लाख पे कितना टैक्स, पता चला इतना टैक्स आया डिविडेंड के ऊपर, तो इस डिविडेंड के टैक्स के ऊपर भी 15% सरचार्ज। बाकी रिमेनिंग जो टैक्स बचता है तो इतने में से इतना डिविडेंड के ऊपर का टैक्स हमने हटा दिया, बाकी जो टैक्स आया इसके ऊपर 25% रेट से सरचार्ज लगा। टैक्स प्लस सरचार्ज का टोटल ये आ गया। एंड टोटल टैक्स एंड सरचार्ज के ऊपर हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया 4%। ये हमारा टैक्स बना जाके, जो कि नियरेस्ट 10 रुपीज़ में राउंड ऑफ कर दिया गया। तो 1,28,54,010 रुपीज़ फाइनल टैक्स लायबिलिटी बनी। तो सीए साहब, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि सरचार्ज किस प्रकार से हम लोग को अप्लाई करना है। और इस साल से जो ये डिविडेंड का जो अमेंडमेंट आया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिविडेंड नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होता है, तो आपको ऐसे प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए साहब, तो मैं आज की बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी जो नए अमेंडमेंट्स हैं, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि नए अमेंडमेंट्स एज वेल एज जो रिविजनरी जो क्लासेस होंगी फास्ट ट्रैक पे, वो मैं आपको बहुत ही जल्दी फटाफट कमिंग डेज में प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।